आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा एवं नष्ट समीकरण लिखें। ओके ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पूछ रहा है और नष्ट समीकरण के बारे में बता रहा है। अब दोस्तों आपको तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो दोस्तों मानक इलेक्ट्रोड विभव को बताने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा क्या इलेक्ट्रोड विभव कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक, आप पहले इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी ले लें, फिर मैं आपको क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताऊंगा। अब इलेक्ट्रोड विभव को देखो मैं कुछ फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लिया हमारा कोई एक लवण का विलयन है, ठीक है, ओके, कोई एक लवण का विलयन है, ठीक है, ओके। तो किसी लवण के विलयन में क्या होता है, जब कोई धातु की क्षण, ठीक, ये मान लिया हमारी कोई धातु है, ठीक, धातु की क्षण को क्या डुबोया गया, ठीक है, ओके। जब किसी धातु की क्षण को किसी लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण, ठीक, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष क्या धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो ये धातु की क्षण है ये क्या हमारी धातु की क्षण, ठीक, तो धातु की क्षण क्या होती है, इसके ऊपर मतलब या तो ऋणावेश आ जाएगा या धनावेश आ जाएगा, ठीक। तो धातु की क्षण और विलयन के मतलब कहने का मतलब ये है कि एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो धातु की क्षण है और विलयन है इसके बीच क्या हो जाएगा, एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, ठीक, विभवांतर क्या स्थापित हो जाएगा। तो विभवांतर जो स्थापित हो जाएगा इसे ही क्या बोला गया, इसे ही बोला गया, क्या बोला गया, सॉरी इलेक्ट्रोड विभव। जो विभवांतर स्थापित हुआ इसे ही बोला गया इलेक्ट्रोड विभव या धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ओके, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि जैसे जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट में, मतलब अगर ये ZnSO4 का विलयन होता और ये Zn की क्षण होती तो क्या होता कि ये जो क्षण है ये ऋणावेशित हो जाती, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ओके। लेकिन दोस्तों अब मैं क्या बताऊंगा कि मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक, क्या मानक इलेक्ट्रोड, क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, ओके। तो दोस्तों अब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आप पढ़ लें, ठीक। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो होता क्या है, किसी धातु की क्षण को, जैसे यहाँ पे धातु की क्षण थी तो किसी धातु की क्षण को 25, यहाँ देखो स्पेसिफिक दे दिया है 25 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक, 25 डिग्री टेम्परेचर पर का किसी धातु की क्षण को, ठीक, कहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक, किसे एक मोलर, कहाँ पे एक मोलर, कहाँ पे एक मोलर धातु आयन, ठीक, क्या एक मोलर धातु आयन, क्या एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, सांद्रता एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, तो मैं क्या बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, क्या के विलयन में, ठीक, एक मोलर धातु सांद्रता के विलयन में जब इसे डुबोया गया, किसमें, विलयन में डुबोया गया, तो धातु और विलयन के बीच क्या हो गया, यहाँ भी धातु और विलयन के बीच क्या हो जाएगा, एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, ठीक। तो धातु और विलयन के बीच यहाँ पे एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। तो इस विभवांतर को क्या बोला गया, इस विभवांतर को बोला गया क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, क्या बोला गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर क्या है कि मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं दिया गया था कि इतने टेम्परेचर पर इतनी सांद्रता होनी चाहिए विलयन की तब डुबोया जाए। लेकिन जो मानक इलेक्ट्रोड विभव वो क्या 25 डिग्री टेम्परेचर पर जब किसी धातु की क्षण को एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, मतलब जब किसी धातु के एक मोलर, ठीक, एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो वहां पे जो धातु और आयन के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है उसे क्या बोला जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। फिर अब हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है नष्ट समीकरण, क्या बचता है, नष्ट समीकरण, ठीक। तो नष्ट समीकरण हमारी क्या होती है, नष्ट समीकरण के बारे में अगर हम देखें तो नष्ट समीकरण क्या, ठीक है, तो हमारी नष्ट समीकरण क्या, नष्ट समीकरण, ठीक। तो नष्ट समीकरण का जो हमारा सामान्य रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जो नष्ट समीकरण का सामान्य रूप होता है वो होता है हमारा क्या, E, क्या E इक्वल टू E नॉट, ठीक, माइनस RT अपॉन क्या ENF और लॉग, ठीक, लॉग E बेस Q, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो मतलब ये लिख सकते हो, अगर log 10 बेस के टर्म में लिखना है तो E नॉट माइनस RT अपॉन, ठीक है,
2 इसको 2.303 कर लो, 2.303 NF ठीक इनटू log 10 बेस क्यू। ओके ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने आपको चीजें बता दी, यहाँ पे क्या क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है ओके दोस्तों, जो ई है ठीक, जो हमारा ई है इसे क्या बोलोगे, जो है किसी ताप T पर इलेक्ट्रोड विभव। ठीक ओके, जो हमारा ई नॉट है ये क्या है, हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो ई नॉट है इसे क्या बोलेगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे अधिकतर जो है क्वेश्चन में हम मानक अपचयन विभव ही मान चलेंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये हमारा। ठीक है बिल्कुल ठीक। देखो ये नष्ट इक्वेशन के बारे में भी हमने आपको बताया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर हमारा क्या है, आर हमारा गैस नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.312 जूल केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है बिल्कुल, तो आर जो हमारा क्या है, आर हमारा गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं। आर हमारा गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.312 ठीक जूल ठीक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ये होती है। ठीक बिल्कुल, जो हमारा एफ है जी, कैपिटल एफ है, ये हमारा क्या है, फैराडे है। ठीक, फैराडे नियतांक है। ठीक, फैराडे नियतांक की वैल्यू तो है 96485 ठीक कूलाम मोल इनवर्स, ये हमारा फैराडे नियतांक है। ओके, एन हमारा क्या है, एन हमारा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो है किसी मतलब इन इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है एन हमारी। ठीक है ओके दोस्तों, और क्या है, मतलब जो हमारा क्यू है ठीक, क्यू हमारा क्या है कि क्यू दी हुई अपचयन अर्ध अभिक्रिया का अभिक्रिया भागफल, अर्थात मतलब क्या कह सकते हो, उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात है। ठीक, क्यू हमारा क्या है, उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात है। ठीक बिल्कुल, तो अब मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी कोई इक्वेशन है ठीक, मैं आपको वहाँ पे एन और एफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हमारा क्या एफ ठीक +3 ठीक ओके प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करिए क्या Fe+2 बनाया। ठीक ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देखो। ठीक ओके, तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है, तो यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की मोलों की संख्या n = 1 हो गया। ठीक, अब जो हमारा q होगा वो q कैसे लिखोगे, मैंने क्या बताया था, उत्पाद और अभिकारकों की सांद्रता का क्या है, अनुपात। ठीक, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे हर एक चीज आपको डिफाइन कर दी है नष्ट इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, नष्ट समीकरण हमने यहाँ पे आपको देखो ई के फॉर्म में भी बता दी, लॉग ई बेस के फॉर्म में, और लॉग 10 बेस के फॉर्म में भी बता दी। ठीक है, और एक एक चीज आपको क्लियर कर दी कि ये मानक इलेक्ट्रोड भी हमारा क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, एफ हमारा क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, एन क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन के मोलक संख्या। फिर एक इक्वेशन लेके मैंने एन निकालना और क्यू कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।